जो कटोरा है, ये फ्लावर पॉट है, ये सब कैसे बनाने हैं? हम लोग यही सरस मेला एक बार ऐसे ही घूमने आए थे, फिर उसको देखे, हम लोग फ़ोटो खींच के लेके, और हम लोग एनजीओ को बोले कि मैडम हम भी ये थे आइटम हम लोग सीखना चाहते हैं। तो मैडम बोले ठीक है, तुम्हारा गांव आएंगे और हम सिखाएंगे इसको। कब से कर रही हैं ये काम? हम लोग 2008 से कर रहे हैं। तो इसी से आपका जो है घर चलता है? हाँ, इसी से हम लोग का घर चलता है, बच्चा लोग को पढ़ाई लिखाई इसी से हो रहा है। कहीं से भी ऑर्डर आता है, दुबई से, अभी तो दुबई जा रहा है माल। दुबई तक जा रहा है? हाँ, दुबई तक जा रहा है। कैसे मिला ये ऑर्डर? यही हम लोग सारा जो सर लोग भेजते हैं, कभी दिल्ली भेज देते हैं, कभी उड़ीसा भेज देते हैं, कभी हरियाणा भेज देते हैं। तो वहाँ का बाहर बहुत सारे लोग आते हैं, तो वही कॉन्टेक्ट नंबर लिखते हैं, तो बोलते हैं ये माल हमको चाहिए, ये माल चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे थे HD न्यूज़ और मैं आपके साथ था ना। जहाँ पूरे देश में वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया जा रहा है, मुहिम छिड़ी है कि अपने स्वदेशी जो चीज़ें होती हैं, संपदा होती है, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं आज रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में भी मेला लगा है, जहाँ पर IAS ऑफिसर्स वाइस एसोसिएशन के द्वारा ये मेला लगाया गया है, जहाँ पर झारखंडी संपदा जो होती है, झारखंड के लोग जो कि ग्रामीण इलाकों से आते हैं, वो किस तरह से मेहनत करके अनोखी चीज़ें बनाते हैं अपने हाथों से, और जो झारखंडी संपदा को इस्तेमाल करते हैं और खूबसूरत चीज़ें बनाते हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। आज हम जुड़ते हैं। कहाँ से हैं? अपना नाम बताइए। मेरा नाम हिमांशु माली है। मैं सोच पतरातू प्रखंड चानो से आया हूँ। ये क्या चीज़ें हैं? ये बांस के आइटम जो आप यहाँ बनाए हैं, कहाँ से लाते हैं बांस? ये अपने हाथों से आप लोग बनाते हैं? हाँ, पहले हम लोग वही बांस को काटते हैं, उसके बाद उसी से मतलब हमारे पास जो औजार होता है उसी से हम काट के ये बनाते हैं। सब ये हैंडमेड ही है, सब ये हाथ के द्वारा ही बनाया गया है। कहाँ बनती हैं ये चीज़ें? ये सब गाँव ही में बनती है, हम लोग अपने ही से बनाते हैं घर में, सब उसी वहीं पर बनती है। तो जैसे जो ये तो हम देख रहे हैं कि तमाम चीज़ें जो हैं सिर्फ बांस से बनती है, और कुछ अलग अलग चीज़ें भी यहाँ लगी हैं। हाँ। तो ये बांस कहाँ से लाते हैं आप लोग, और कितने टाइम लगता है, कितनी लागत लगती है इन चीज़ों को बनाने में? सब बांस हमारे गांव ही में मिल जाता है, तो हम लोग वही गांव जाते हैं, साइकिल से जाते हैं वही बांस लाने के लिए। पहले उसे काटते हैं, फिर उसे घर लेके आते हैं, फिर मतलब लगभग वही 1 सप्ताह का टाइम लग जाता है, मतलब और मतलब ज़्यादा भी टाइम लगता है। तो ऐसा ही लगभग 1 सप्ताह। आप लोग कितने लोग मिल के बनाते हैं ये चीज़ें? मतलब वहाँ पे मतलब 10 से 11 महिलाएँ हैं, जो महिला समिति चलाती है, वो सब भी बनाती है। फिर मेरे मम्मी पापा सब बनाते हैं, सब मिल के ही बनाते हैं हम लोग सबको। तो यहाँ तो आप लोग सिर्फ 2 लोग आए हैं इन चीज़ों को बिक्री करने, बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग घर ही में सब वही घर में बना रहे हैं, और हम लोग यहाँ बेच रहे हैं यहाँ। ये पूरे साल बनता है ये चीज़? हाँ, पूरे साल बनता है। क्या क्या है बताइए ज़रा। ये पेन स्टैंड है, ये आप इसमें ब्रश सब रख सकते हैं। फिर ये देखिए पॉट है, फिर ये ये ट्रे है, इसमें आप वही चाय कॉफ़ी दे सकते हैं। फिर ये देखिए ये बांस का क्लिप है, और ये सब बॉक्स सब है, इसमें आप कुछ भी सामान रख सकते हैं। फिर उधर देखिए वो नाव हो गया। दिवाली आ रही है तो देखिए ये सब, इसमें आप बल्ब लगा सकते हैं, ये सब हो गया। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, जैसे ये कि बल्ब स्टैंड है, दिवाली पे जो आप अपने छतों पे सजाते हैं, रूम पे सजा सकते हैं, और तमाम चीज़ें हैं बांस से बनाई हुई। ये जो टिफ़िन बॉक्स की तरह है, इससे भी आप दिवाली पे जो है यूज़ कर सकते हैं गिफ्ट बॉक्स की तरह। और ये जो है फ्लावर पॉट भी है, यहाँ अलग अलग चीज़ें बनाई गई हैं। ये नाव बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, तमाम बांस की चीज़ें अपने हाथों से बना कर यहाँ लेके आई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कविता देवी। हम सोच पतरातू चान्हू से हैं, और ये रांची की रहने वाली हैं। ये जो चीज़ें बांस की, आप लोग खुद बनाते हैं? हम लोग पहले, ये हम लोग का दादा परिया से चलते आ रहा है ना। अब पहले हम लोग सूप दौरी बनाते थे, ऐसा वाला मेला में जब आए हैं हम लोग, जब ऐसा वाला आइटम देखे, उसको हम लोग फ़ोटो खींच के ले गए, और हमारे NGO को बुलाए गांव में, और बोले कि मैडम हम लोग भी ट्रेनिंग करने चाहते हैं, हम लोग भी बाहर निकलने चाहते हैं, हम लोग को भी ट्रेनिंग कराइए। फिर मैडम हमारे 1 महीना का ट्रेनिंग कराइए, उसका बाद में हम लोग मेला निकले हैं। नहीं तो पहले हम लोग सूप दौरी बनाते थे। कौन मैडम थी, और कितने लोग हैं आप लोग जो जुड़े हैं इस 20 चीज़? महिला है और 20 जेंट्स। सब आप लोग एक साथ रहती हैं? एक साथ रहते हैं, हम लोग कास्ट का महली है। अच्छा, तो ये जो चीज़ें हैं ये बनाने में काफ़ी लागत लगती होगी या मेहनत लगती होगी? पहले बांस लाना हो, कैसे ये पूरी प्रक्रिया कैसे होती है?
पहले से हम लोग को चलता है ना, दादा परिया से चलते आ रहा है। सूप दौरा बनाते थे, इसीलिए हम लोग को कोई कठिन नहीं है, कोई कड़वा नहीं है। तो ये सब कैसे सोचे कि ये जो कटोरा है, ये फ्लावर पॉट है, ये सब कैसे बनाने? हम लोग यही सरस मेला एक बार ऐसे ही घूमने आए थे, फिर उसको देखे, हम लोग फ़ोटो खींच के लेके, और हम लोग एनजीओ को बोले कि मैडम हम भी ये आइटम हम लोग सीखना चाहते हैं। तो मैडम बोले ठीक है, तुम्हारा गांव आएंगे और हम सिखाएंगे इसको। फिर हमारी मैडम बात की, दुमका का सर आए थे, दुमका से हम लोग सीखे ये वाला ट्रेनिंग का। फिर हम लोग इसको रोज़गार मिल रहा है, हम लोग बाहर तक जा रहे हैं। कब से कर रही हैं ये काम? हम लोग 2008 से कर रहे हैं। तो इसी से आपका जो है घर चलता है? हाँ, इसी से हम लोग का घर चलता है, बच्चा लोग को पढ़ाई लिखाई इसी से हो रहा है। पहले तो हम लोग बच्चा लोग को सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे। हम लोग भी बच्चा लोग को देखते थे, एक दूसरे के बच्चा लोग तो सोचते थे कि हम लोग भी काश कोई हम लोग को बिजनेस रहता है या कुछ कहीं से पैसा आता तो बच्चा लोग का अच्छा स्कूल में हम लोग एडमिशन करा सकते, पढ़ा सकते, सोचते थे। लेकिन ये नहीं हो पाता था। जब से ये लाइन में उतरे हम लोग, तब से हम लोग बच्चा लोग का अच्छा स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और अब बच्चा लोग भी ये काम का भी सीख गए हैं हम लोग को साथ साथ में। जब चीज़ें बनाती कहाँ कहाँ जाती है? सिर्फ मेलों में लगाती है या फिर दुकानों में बेचती हैं? बाहर जाता है ये सब, घर से कहीं से भी ऑर्डर आता है। दुबई से, अभी तो दुबई जा रहा है माल। दुबई तक जा रहा है? हाँ, दुबई तक जा रहा है। कैसे मिला ये ऑर्डर? यही हम लोग सर लोग भेजते हैं, कभी दिल्ली भेज देते हैं, कभी उड़ीसा भेज देते हैं, कभी हरियाणा भेज देते हैं। तो वहाँ का बाहर बहुत सारे लोग आते हैं, तो वही कॉन्टेक्ट नंबर लिखते हैं, तो बोलते हैं ये माल हमको चाहिए, ये माल चाहिए। ठीक है सर, मिल जाएगा कह के फिर हम लोग फ़ोन नंबर लेके आते हैं। फिर उसी तरह हम लोग को ऑनलाइन सामान हुआ है। तो जो सामान बेचती है, आपको लगता है कि उसका ठीक ठाक भाव मिल जाता है आपको? मिल तो जाता है। पहले तो मेले निकलते थे ना, तो घर में भी कुछ पैसा आ जाता है ऑनलाइन करने से। तो आपने सुना पतरातू की कविता देवी की कहानी, जिन्होंने जो है केवल एक सूप दौरे से जो है बांस की चीज़ें बनाना शुरू की, और फिर धीरे धीरे अब आप देख सकते हैं तमाम होम डेकोर की चीज़ें ये बना रही हैं। और ना सिर्फ ये रांची में और झारखंड में, बल्कि विदेशों तक, दुबई तक इनकी चीज़ें जा रही हैं। तो फिर आप समझ सकते हैं वोकल फॉर लोकल को जो है यहाँ झारखंड में किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।